Hello students, welcome to Yashoda Academy. I am Muskan Safi, your English teacher. So if you want to teach with me, download my app Yashoda Academy. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज. व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज? आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इंग्लिश इज सो इजी. वाई? देखते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें हमारे 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ये लेटर्स हमारे ए से लेके जेड तक होते हैं. हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है टोटल लैंग्वेज. जितने भी हम वर्ड्स बोलते हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, एक्स वाई जेड किसी का नाम भी है, वो सभी इन्हीं लेटर्स से रिलेटेड है. आपने कभी देखा है कि इन लेटर्स से अलग अगर हम कोई भी वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, सपोज दैट आप अपना नाम भी ले सकते हैं, या सपोज दैट मैं ले लेती हूँ टाइगर, तो क्या इसमें कोई भी लेटर ऐसा है जो इन अल्फाबेट्स में ना हो? ए से लेके जेड तक नहीं है ना. तो इसमें ओनली 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट. तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज, चाहे वो ग्रामर हो, लिटरेचर हो, सिर्फ इन्हीं लेटर्स से बनी हुई है. तो हार्ड इसमें कुछ भी नहीं है. क्लियर हुआ सभी को? तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अल्फाबेट हमारे क्लियर हुए. अब बात करते हैं हम वर्ड्स की. वर्ड्स क्या होते हैं? जब हम लेटर्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे वर्ड्स बनते हैं. कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने टाइगर लिया था, मैं यही ले लेती हूँ. टी प्लस आई प्लस जी प्लस ई प्लस आर, ये बना हमारा टाइगर. देखिए, ये एक वर्ड है. हमने क्या किया? हमने लेटर्स को ऐड किया. ये लेटर्स हमें कहाँ से मिले? ये लेटर्स अल्फाबेट हैं. ठीक है, हमने इन लेटर्स को ऐड किया तो हमारा ये वर्ड बन गया. तो वर्ड बन के हमारा रेडी हो गया. अब इसी तरह देखिए, जरूरी नहीं है कि ये वर्ड बिल्कुल हर लेटर को ऐड करने के बाद हमारे वर्ड बनते हैं, ऐसा नहीं है. जब लेटर को हम एग्जैक्ट फॉर्म में, करेक्ट फॉर्म में ऐड करेंगे तभी हमारे वर्ड बनेंगे. देखिए कैसे. अगर मैं लिख दूं सी प्लस ए प्लस टी, क्या हुआ? कैट. और इसको अगर मैं लिख दूं ए प्लस सी प्लस टी, ये हो गया एक्ट. कैट मीन्स बिल्ली, एक्ट मीन्स अधिनियम. और अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं सी, सॉरी, सी प्लस सी प्लस ए, तो ये तो कोई वर्ड नहीं हुआ. तो जरूरी नहीं है कि हम लेटर्स को ऐड करने के बाद सिर्फ वर्ड ही बनाते हैं. जब तक हमारे लेटर्स करेक्ट फॉर्म में ऐड नहीं होंगे तब तक हमारे वर्ड नहीं बनेंगे. देखिए, जैसे फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इसमें लेटर्स करेक्ट फॉर्म में ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे वर्ड बन गए हैं. क्लियर हो गया सभी को वर्ड क्या होते हैं? फिर से एक बार देख लेंगे. इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं. इन लेटर्स को ऐड करने के बाद हमारे वर्ड्स बनते हैं. अब देखिए, लेटर्स को ऐड करने के बाद हमारे वर्ड बने हैं. अब बात करते हैं हम सेंटेंस की. व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए, लेटर्स को ऐड करने के बाद हमें वर्ड मिले. अब जब इन इन वर्ड्स को करेक्ट फॉर्म में ऐड कर देंगे तो हमें सेंटेंस मिल जाएंगे. देखिए कैसे. फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस ले लेती हूँ. राम इज अ गुड बॉय. ठीक है. तो देखिए, इसमें जो आर है, ये है हमारा लेटर. लेटर को मैं एल से डिनोट कर रही हूँ. ए, ये भी लेटर है. एम, ये भी लेटर है. अब इन तीनों लेटर्स को ऐड करने के बाद हमें ये वर्ड मिला राम. क्या वर्ड मिला हमें? राम. तो राम हमारा वर्ड है ना. इसी तरह देखिए, इज, इसमें आई हमारा लेटर है, एस हमारा लेटर है,
तो इन दोनों लेटर्स को ऐड करने के बाद हमें यहाँ भी वर्ड मिल गया। अब बात करते हैं हम ए की, ठीक है। ए हमारा लेटर है और यहाँ पे ये वर्ड का वर्क कर रहा है। अब गुड, देखिए जी हमारा लेटर है, ओ हमारा लेटर है, ये ओ भी लेटर है और ये डी भी लेटर है। इन चारों को मिला के हमारा वर्ड बना। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि लेटर्स को ऐड करने के बाद हमारे वर्ड मिले और अगर हम वर्ड्स को ऐड कर देंगे तो हमें पूरा सेंटेंस मिला। तो आपको समझ में आ गया, जितने भी आपके सेंटेंस बनते हैं ये सब लेटर से ही बनते हैं, आई मीन अल्फाबेट से ही बनते हैं। लेटर्स को ऐड करेंगे तो हमारे वर्ड बनेंगे और अगर हम वर्ड्स को ऐड करेंगे तो हमारे सेंटेंस बनेंगे। क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए, अगर हम इसी तरह सेंटेंस को ऐड करते हैं तो हमारी स्टोरी बन जाती है। जैसे आपने ट्रांसलेशन तो करी होगी, इसी तरह से जब हम बहुत सारे सेंटेंस को एक जगह ऐड कर देते हैं तो हमारी स्टोरी या पैराज ये सब चीज़ें बन जाती है। अब चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, टेंसेस। टेंस क्या होते हैं? टेंस क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। तो देखिए, टेंस को हम डिफाइन करते हैं टाइम एंड एक्शन। तो व्हाट इज टाइम? टाइम क्या है? टाइम को क्या कभी हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, टाइम को डिवाइड बेसिकली नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हमने टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम। नंबर 2 की अगर हम बात करें, पास्ट टाइम। और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो फ्यूचर टाइम। क्लियर हुआ सभी को? टाइम को बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का सोचा, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। अब देखिए, प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज प्रेजेंट टाइम? देखिए, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, तो ये है मेरा प्रेजेंट मोमेंट। अभी मैं आपको कॉन्टिन्यूसली पढ़ा रही हूँ तो ये मेरा प्रेजेंट टाइम है। अब देखिए, जैसे मैं बोलूँ कि अभी मैंने 4-5 मिनट पहले क्लास शुरू की थी, तो क्लास शुरू की थी, अब तो नहीं कर रही हूँ ना, अब तो कॉन्टिन्यूसली पढ़ा रही हूँ। तो देखिए, जब मैंने क्लास शुरू की थी तब मेरा प्रेजेंट टाइम ये था, ठीक है। लेकिन मैं अब आपको पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक आ गई हूँ, ठीक है। अब ये मेरा प्रेजेंट टाइम है, ये अब मेरा प्रेजेंट टाइम है। और ये जो पहले प्रेजेंट था, ये अपने आप में पास्ट टाइम हो गया। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बीते हुए प्रेजेंट को ही हम पास्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये अपने आप में अब पास्ट हो गया। तो हम बेसिकली यही बोलेंगे कि जो बीता हुआ प्रेजेंट होता है उसको हम पास्ट बोलते हैं। अब देखिए, अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको कब तक पढ़ाती रहूंगी, 1 घंटे 2 घंटे, कब तक पढ़ाती रहूंगी, तो ये है फ्यूचर। ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, ये सिर्फ हमारी अजम्पशंस होती हैं कि हम तब तक ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है फ्यूचर टेंस। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है कुछ भी। लेकिन प्रेजेंट टाइम ये है कि मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, जब मैंने क्लास शुरू की थी वो अब अपने आप में
फास्ट हो गया है। तो टाइम सभी को समझ में आ गया कि हमने 3 पार्ट्स में बेसिकली टाइम को डिवाइड कर दिया है। अब बात करते हैं हम एक्शन की। देखिए, टाइम मैंने आपको बता दिया, अब एक्शन की बात करते हैं। एक्शन क्या होता है? एक्शन का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है ना, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। एक्शन का फर्स्ट प्रोसेस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। हाउ? बताती हूँ कैसे। फर्स्ट प्रोसेस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जस्ट लाइक दैट। देखिए, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये हमारा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे है। देखिए, अभी मैं यहाँ पे हूँ, इस पॉइंट दिखाई दे रहा है सभी को। अभी मैंने कोई एक्शन करना स्टार्ट नहीं किया। अब जैसे ही मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट करूँ, देखिए आप, दिखाई दे रहा है सभी को, और मैं इस पॉइंट पे, तो ये जो मैं मूव कर रही थी, ये मेरा कौन, अब मैं मूव करके बिल्कुल साइड हो गई हूँ। देखिए, हो गई हूँ ना। तो ये मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ। तो ये मेरा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था, लेकिन जब मेरा वर्क कंप्लीट हो गया है और मैं साइड हो गई हूँ, तो ये मेरा परफेक्ट प्रोसेस। क्लियर हुआ सभी को? जब हम कोई एक्शन करना स्टार्ट करते हैं, वो हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और जब हमारा एक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो वो हमारा परफेक्ट प्रोसेस होता है। क्लियर हुआ सभी को? इमेजिन दैट आप खाना खा रहे हो, ठीक है। इमेजिन करो कि ये आप हो और आप खाना खा रहे हो, खाना रखा हुआ है आपके लिए, और आप खाना खा रहे हो कॉन्टिन्यूस। अब ऐसा पॉसिबल थोड़ी नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूसली खाना खाते ही रहोगे, कभी रुकोगे ही नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो जैसे ही आप खाना खा के साइड हो जाओगे, आप खाना खा रहे थे, आपको भूख लगी थी, आप खाना खा के साइड हो गए हो, तो जैसे ही आप साइड हो गए हो, ये वाला प्रोसेस आपका परफेक्ट स्टेज। ये सेंटेंस की सेकंड स्टेज होती है, परफेक्ट स्टेज। ठीक है, आपको भूख लगी थी, आप खाना खा रहे थे, अब जैसे आप खाना खा के साइड हो गए हैं, आपका वर्क परफेक्ट हो गया, तो ये सेकंड प्रोसेस पे पहुंच गया, परफेक्ट प्रोसेस। क्लियर हुआ? अब थर्ड प्रोसेस की अगर हम बात करें, देखिए, ये मैं फिर से आप ही को ले लेती हूँ। देखिए, अब ये आपके सामने बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है। ये आपके सामने बुक्स रखी हुई हैं, या फिर मान लो कि एक बुक्स है, उसके पेजेस हैं ये। अब आपको किसी ने भी बोला कि आपको ये बुक लर्न करनी है, ठीक है, और आपने लर्न करना शुरू कर दिया, आपने लर्न करना स्टार्ट कर दिया। तो आप लर्न कंटिन्यूअसली करे जा रहे हो, और आपने इतनी ये लर्न कर ली। अब आके किसी ने आपसे पूछा कि भाई क्या किया अब तक क्या किया? तो आपने बताया कि मैंने इतना लर्न कर लिया। फिर दोबारा से क्वेश्चन पुट अप करा कि अब क्या कर रहे हो? तो आप बता रहे हो कि मैं अब लर्न ये वाला कर रहा हूँ, ये मैं लर्न कर रहा हूँ, ये मैं कर चुका। मैं आपको वर्क दिया कि आपको ये बुक लर्न करनी है, आपने बोला इतनी मैं लर्न कर चुका हूँ, इतनी मैं लर्न कर रहा हूँ। तो देखिए क्या मिला आपको, आधा वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है, और आधा आप कर रहे हैं। ना तो अभी पूरा वर्क कंप्लीट हुआ है, और ना ही पूरी तरह से आपने स्टार्टिंग करनी शुरू की है। तो यहाँ तक का वर्क आपका फिनिश, और यहाँ आप करने की आगे कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका परफेक्ट प्रोसेस, ठीक है। और जब आप कंटिन्यू लगे हुए हैं लर्न करने में, तो कंटिन्यू। क्लियर हुआ ना? जो आप कर रहे हैं वो जो आप कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस, और जो आपने कर लिया है वो परफेक्ट।
थर्ड प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये होता है हमारा थर्ड प्रोसेस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हुआ सभी को? अब देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे हम फर्स्ट स्टेज पे रखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे हम फर्स्ट स्टेज पे रखेंगे वो होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोसेस, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ऊपर सारे सेंटेंस रुके हुए होते हैं। ये जितने भी प्रोसेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारे इंडेफिनिट प्रोसेस पे डिपेंड होते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं आम खाती हूँ, मैं आम खाती हूँ, तो मैं आपसे बोलूंगी आई ईट मैंगोज। मैं आम खाती हूँ, आई ईट मैंगोज। अब देखिए, मैं आम खाती हूँ, आपके सामने थोड़ी ना खा रही हूँ, इसका आएगा आई ईट मैंगोज। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आम खा रही हूँ, तो आई एम ईटिंग मैंगोज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई एक्शन नहीं किया था, यहाँ पे मैंने कोई एक्शन नहीं किया था, यहाँ पे मैंने एक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये है इंडेफिनिट प्रोसेस, क्योंकि इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये डेफिनिट नहीं है। भाई मैं आम खाती हूँ तो जरूरी थोड़ी है कि मैं अभी खा रही हूँ तो ही बताऊंगी। ये है हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए, जब मैं आम, मुझे भूख लगी थी, मैं आपसे बता रही थी कि मैं आम खाती हूँ और फिर मैं खाने भी लग गई, मैंने बता दिया कि अब मैं खा भी रही हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं कॉन्टिन्यूसली 2-3 दिन तक खाती रहूंगी, पॉसिबल थोड़ी नहीं है। अब मैंने आम खा के साइड रख दी, जब मैंने आम खा के साइड रख दिया तो वो हुआ हमारा परफेक्ट प्रोसेस, कि मेरा वर्क कंप्लीट हो गया, है ना, मेरा वर्क कंप्लीट हो गया, तो वो है हमारा परफेक्ट प्रोसेस। और अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि मैं 3 बजे से आम खा रही हूँ और अभी 3:05 हुए हैं, ठीक है, इमेजिन दैट, मैं आपसे बोलूं कि मैं 3 बजे से आम खा रही हूँ और अभी 3:05 हुए हैं, ठीक है, तो 5 मिनट में मैंने सारा आम खाया नहीं है, कुछ खा लिया है, कुछ बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 3 बजे से 5 मिनट तक का डिफरेंस था, यहाँ पे मेरा परफेक्ट वर्क, मैंने कुछ आम खा लिया, लेकिन जो बचा हुआ है मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 3:10 तक अपना आम कंप्लीटली खा लूंगी, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ प्रोसेस है मेरा, ये है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो दोनों को मिला के हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं इन दोनों प्रोसेस को मिलाऊं एक जगह तो ये हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए, हमने टाइम को डिफाइन कर दिया, एक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब टेंस की तरफ चलते हैं। जो टाइम होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसी को लेके और एक्शन को लेके, टाइम और एक्शन को हमने ऐड करके टेंस बनाए हैं। देखिए, तो देखिए, टेंसेस 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस,
नंबर 3 फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंसेस को अलग अलग 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, ईच सेपरेट टेंस इज डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। अलग अलग टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, जैसे मैं प्रेजेंट के बता देती हूँ आपको। प्रेजेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, सबसे पहले मैं प्रेजेंट के पार्ट देख लेती हूँ। प्रेजेंट के हैं, नंबर 1 प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हुआ सभी को? इसी तरह पास्ट के अगर मैं आपको बता दूं, पास्ट के भी इसी तरह से होते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर हुआ सभी को? यहाँ पे भी हम लोग देखिए इसको पास्ट कर लेंगे। आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं फ्यूचर के। तो ये हमारे 8 हो गए, अब 4 पार्ट्स और बचे हुए हैं हमारे। अब देखिए, अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर टेंस की, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये एग्जैक्ट कोई टेंस नहीं होता है, ये सिर्फ अजम्पशंस होते हैं। सिर्फ हम इन्हें बता सकते हैं, हमने टेंस ले लिया है, लेकिन एग्जैक्टली में टेंस नहीं होता है। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर हो सभी को? ये 12 टेंसेस थे हमारे। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, नोट करिए आप। अब देखिए, मैंने आपको 12 टेंसेस लिखवा दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम एज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड सेम। देखिए, सबसे फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इसका हिंट देखेंगे। इन वाक्यों के अंत में ता है, ई है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, ये हैबिचुअल टेंस है। तो इन वाक्यों के लास्ट में या तो ताहे वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, तीहे वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर तेहे वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, राम खाना खाता है, सीता दिल्ली जाती है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, कुछ इस टाइप से आपको मिल सकता है देखने के लिए। ठीक है?
सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस डालेंगे यहाँ पे। अब एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स देखेंगे। रूल नंबर 1 है ही शी इट, या फिर ऐसा लिख सकते हैं इन वाक्यों ही इट या अदर सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस लगाते हैं। देखिए इस टेंस में क्या होता है, जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं ही शी इट, ठीक है, जितने भी हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं उनमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ओनली ऑन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। लेकिन इसके एफर्मेटिव सेंटेंस थोड़े अलग टाइप से हैं और नेगेटिव सेंटेंस थोड़े अलग टाइप से हैं। देखिए इसका फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब कोई यूज नहीं होती है, प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है वह घर जाता है, ठीक है? वह घर जाता है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला बोल रहा है हमारा सब्जेक्ट के लिए। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, तो वह को लिखते हैं हम ही, ठीक है। आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट, देखिए वर्ब क्या हो रहा है, जाना, जाने को बोलते हैं हम गो। लेकिन आफ्टर दैट एस या ईएस ऐड करने के लिए हमारा फॉर्मूला बोल रहा है, तो इसमें हम एस या एस हम ऐड करेंगे तो इसमें ईएस ऐड हो जाएगा, ही गोज। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, घर, तो ही गोज होम। होम से पहले कभी भी हम टू का यूज नहीं करते हैं, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। होम से पहले हम कभी भी टू का यूज नहीं करते हैं। ये सेंटेंस सभी को क्लियर हुआ। अब देखिए सेंटेंस नंबर 2। एक एग्जांपल और ले लिया है, सेंटेंस नंबर 2 देखिए आप। राम क्रिकेट खेलता है, तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला बोल रहा है सब्जेक्ट के लिए। आप फॉर्मूले पे ध्यान दें, फॉर्मूले पे ध्यान देने से ही आपका पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट है राम, ठीक है। आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट, देखिए वर्ब क्या हो रहा है इसमें, खेलना, ये है वर्ब, खेलने को बोलते हैं हम प्ले। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करने के लिए हमारा फॉर्मूला बोल रहा है, तो इसमें आ जाएगा एस, राम प्लेज। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, राम प्लेज, क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, माताजी रामायण पढ़ती हैं। देखिए सबसे पहले फॉर्मूले में ध्यान दीजिए आप, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, माताजी, तो मदर,
आफ्टर दैट वर्ब, वर्ब क्या हो रही है, पढ़ना, तो पढ़ने को बोलते हैं हम रीड। बेसिकली रीड की तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम ही होती है, बट थोड़ा प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, जस्ट लाइक दैट अ रीड, सेकंड फॉर्म होती है रेड और थर्ड फॉर्म होती है रीड। ठीक है, तो मदर रीड, ठीक है, क्या लग जाएगा, एस, रीड्स। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, रामायण, मदर रीड्स द रामायण। क्लियर हुआ सभी को? जितने भी हमारी होली बुक्स होती हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, ठीक है, उन सब का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, जस्ट लाइक दैट रामायण है, गीता है, कुरान है, इन सब का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनेगा। आई होप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। अब देखिए रूल नंबर 2, एफर्मेटिव सेंटेंस का ही हम रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 है यू वी दे, यू वी दे कोमा आई। देखिए आई को भी प्लूरल फॉर्म माना जाता है, ओनली ऑन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई को सिंगुलर माना जाता है, अदरवाइज आई एक प्लूरल फॉर्म है। यू वी दे कोमा आई या अदर प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। क्लियर हुआ सभी को? यू वी दे या अदर प्लूरल नाउन के साथ, जितने भी हमारे प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी हमारे प्लूरल नाउन होते हैं ओनली ऑन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, उनके साथ हम एस या ईएस ऐड नहीं करते हैं। देखिए अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 है, देखिए मैं घर जाता हूँ। देखिए मैं हमारा सब्जेक्ट है, लिखेंगे हम आई। आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट, वर्ब क्या हो रही है, क्या वर्क हो रहा है, जाना, तो जाने को बोलते हैं हम गो, आई गो। आफ्टर दैट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, होम। देखिए ये रहा घर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होम, आई गो होम। क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद सेकंड है हम आम खाते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट है इसमें हम, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला देखिए सब्जेक्ट के लिए बोल रहा है, सब्जेक्ट है हम, हमको बोलते हैं हम वी। आफ्टर दैट फॉर्मूले पे ध्यान देंगे सभी, वर्ब फर्स्ट, वर्ब क्या है, खाना, खाने को बोलते हैं हम ईट, तो वी ईट। आफ्टर दैट फॉर्मूला बोल रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट है आम, वी ईट मैंगो। क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। मैं एक पत्र लिखता हूँ। देखिए सब्जेक्ट, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला बोल रहा है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट है आई। आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट, देखिए वर्क क्या हो रहा है, लिखना, लिखने को बोलते हैं हम इंग्लिश में राइट, लिखने को हम राइट बोलते हैं, तो ऐसी एस का तो कोई मैटर है ही नहीं इसमें, आई राइट। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, इससे पहले आ रहा है एक, तो आई राइट अ लेटर।
क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक सभी बच्चे नोट कर लेंगे। ये सेकंड टाइप के थे एफर्मेटिव सेंटेंस जो प्लूरल नाउन होते हैं। अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए नेगेटिव सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट टॉपिक एफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड टॉपिक नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस जो क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस। तो ये चारों सेंटेंस सभी टेंसेस में आपको, जो 12 टेंसेस मैंने कराए थे सभी में देखने के लिए आपको मिलेंगे। अब इसके रूल्स देखेंगे। रूल नंबर 1, ही शी इट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सभी सिंगुलर नाउन्स के साथ, या तो आप ऐसे लिख लें ही शी इट, या अदर सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होता है, या फिर ऐसे लिख लें सभी प्लूरल नाउन्स के साथ, सभी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ HV, डज का यूज होता है। क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए रूल नंबर 2, सॉरी, सभी प्लूरल नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे। इसको डू कर लेंगे आप, डज कर दिया था मैंने, इसको जितने भी हमारे प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं। सेकंड रूल है सभी सिंगुलर नाउन के साथ, सभी सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं डज का यूज करते हैं। क्लियर हुआ सभी को? एक बार फिर से आप रूल्स पढ़ लीजिए। सभी प्लूरल नाउन्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं, और सभी सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं। व्हाई, क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस में भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा रहे थे, तो इसी तरह वो जो एस या ईएस है वो यहाँ आ गया आपका। क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए इसके फॉर्मूले पे थोड़ा हम ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला बोल रहा है सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है हमारी डू या डज प्लस नोट। ठीक है, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ सभी को? एक बार फिर से आप चाहें तो फॉर्मूला रीड कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक एग्जांपल है, मैं आम नहीं खाता हूँ। तो देखिए मैं के लिए हम लिखेंगे आई, आफ्टर दैट की सब्जेक्ट है हमारा फॉर्मूले में आई, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हमारी डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल नाउन, तो आई डू, आफ्टर दैट नोट। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो ऑफिशियली नोट तो आना ही आना है। आई डू नॉट
आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट, देखिए वर्ब क्या हो रहा है, खाना, इसको बोलेंगे हम ईट। आई डू नॉट ईट मैंगो। क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल है, वह आज अपना कार्य नहीं करती है। देखिए सबसे पहले फॉर्मूले पे ध्यान देंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह। अब देखिए वह आज अपना कार्य नहीं करती है, तो लड़की है इसलिए हम वह के लिए शी का यूज करेंगे, लिखेंगे शी। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब डू या डज, इसमें हम डज का यूज करने वाले हैं क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, सी डज। आफ्टर दैट फॉर्मूला बोल रहा है नोट के लिए, तो हम नोट का यूज करेंगे, सी डज नॉट। आफ्टर दैट देखिए वर्क क्या हो रहा है, ये है वर्क फर्स्ट, वर्क क्या हो रहा है, करना, इसको बोलेंगे डू, सी डज नॉट डू। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, अपने के लिए हम हर का यूज करेंगे, सी के साथ अपने की हर आती है, ही के साथ अपने की हिज आती है। सी डज नॉट डू हर वर्क। अदर वर्ड है आज, इसको इसके लिए हम टुडे का यूज करेंगे, सी डज नॉट डू हर वर्क टुडे। क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए सेंटेंस नंबर थर्ड है, वह झूठ कभी नहीं बोलती है। तो जिस सेंटेंस में कभी नहीं वर्ड आपको दिखे वह नेवर का यूज करते हैं, ठीक है, वह नेवर का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं आती है वहां पे, और बिल्कुल उसे एफर्मेटिव सेंटेंस के तरह बनाते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है ही, आफ्टर दैट कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कोई यूज नहीं होगी, ही नेवर। आफ्टर दैट बोलना, बोलने को बोलते हैं हम टेल, इसमें एस या ईएस का हम यूज करेंगे, टेल्स, क्योंकि एफर्मेटिव की तरह बनते हैं। ही नेवर टेल्स ए लाई। तो क्लियर हुआ सभी को? तो देखिए हम इस टॉपिक को अब यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी बच्चे हमारे ऐप यशोदा एकेडमी को अभी डाउनलोड करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल यशोदा एकेडमी को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।